इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो पेंट बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से प्राकृतिक पेंट है और नाम भी प्राकृतिक है। तो देसी गाय उधर संपर्क करके उधर से गोबर हम कलेक्ट करते हैं। अच्छा। इस मशीन का काम है, इसमें गोबर और पानी एक साथ मिक्स करता है। अच्छा दादा, ये इसमें विशेषता क्या रहता है, खास क्या रहता है इसके अंदर? बहुत डिमांड है अभी। हम लोग ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में लगभग 300 डीलर है हमारा। गोबर से पेंट बना रहे हैं और पेंट बनाकर पूरे बंगाल में 300 जगह पर ये सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर बच्चे ने अगर गलती से इसे मुंह में भी ले लिया तो खेल खेल में भी अगर उसके मुंह पे जाता है तो उसको नुकसान नहीं है। क्यों? जब बंगाल घूमते हैं तो बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। और चुनाव भी का मौसम है, लेकिन हम लोग अभी वर्धमान में घूम रहे थे, लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे थे। लेकिन इसी बीच हमको एक चीज़ अच्छा और ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिला। ये यहाँ पर ये एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में बड़ा अच्छा मतलब चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जितना भी यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पर पेंट बनाने का काम किया जाता है। तो पेंट बनाने की तो बहुत सारी फैक्ट्री है, तो ये विशेष क्यों है जिसके लिए हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इसकी विशेषता मैं बताता हूँ। तो आइए मेरे साथ। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो पेंट बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से प्राकृतिक पेंट है और नाम भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक पेंट। और नज़दीक आइए, ये दिखाइए खादी इंडिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ये पेंट है, इसमें इस पेंट में लिखा हुआ है इसके डब्बे पे अष्टलाभ। खादी ग्राम उद्योग से ये संचालित है और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इको फ्रेंडली, नेचुरल, थर्मल इंसुलेटर, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल, नॉन टॉक्सिक, ऑर्डरलेस। तो आश्चर्य की बात यह है कि लोग जो हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली जो हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं, वो हम लोग केमिकल का उपयोग करते हैं, केमिकल से बने पेंट का उपयोग करते हैं, जो उसको बनाने में पर्यावरण को भी नुकसान होता है और घर में लगाने में लोगों को भी नुकसान होता है। तो हम यहाँ के मैनेजर से बात करेंगे कि ये कैसे बनाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला कि ये गोबर से बनाया जाता है, लेकिन गोबर से पेंट बनाना ये थोड़ा हमारे भी समझ में नहीं आया। तो हम सोचे कि भाई थोड़ा सा पहले इसका डिटेल जानते हैं। तो हमारे बीच में मैनेजर साहब हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत नारायण दास। अनंत नारायण दास। तो ये सब जो पेंट है इसी का पेंट है ना? पेंट जो है हाँ। यहाँ भी बनते हैं। अच्छा। और ये तो पूरा गोबर से बनता है, गाय का गोबर से, गाय के गोबर से पूरा। अच्छा, और कोई गोबर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, लेकिन इसमें जो विशेषता है गाय का गोबर से हाँ। गुणवत्ता जो है ना, अच्छा, उसका जो गुण है वो उसका ही उपयोग होता वो है। होता है। अच्छा, तो कैसे कैसे बनाते हैं दादा इस सब में इसको? तो पहले अंदर जाना पड़ेगा। चलिए 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 चलिए, हम लोग देखते हैं आज गाय के गोबर से पेंट कैसे बनता है, पता करते हैं। तो खाली पेंट बनाते हैं और क्या क्या बनता है दादा यहाँ पे? पेंट बनते हैं, पुट्टी बनते हैं। पेंट होता है, पुट्टी होता है, हाँ। और ऑयल पेंट जो बनते हैं हमारा, हाँ, वो गोबर से नहीं बनते। ऑयल पेंट ऑयल पेंट मतलब जो लकड़ी और लोहे के ऊपर लगते हैं ना, वो गोबर से नहीं बनते। और दीवार का जो पेंट बनते हैं वो गोबर वेराइटीज क्वालिटी का, वैरायटी और जो पुट्टी होता है ना, हाँ, वो भी बनते हैं, पुट्टी प्राइमर बनता है। वगैरह सब कुछ बनते हैं। कैसे बनाते हैं दादा इसको? तो पहले हम इस गांव में ही हैं, वो जो गोवाला होता है, हाँ। उसके पास बहुत सारे गाय है, देसी गाय। हाँ। तो देसी गाय उधर संपर्क करके उधर से गोबर हम कलेक्ट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये, आज तक इतना उम्र में हम कभी नहीं सुना जो गोबर वेट से बिकता है। आप सुना है कि नहीं हम मालूम नहीं, लेकिन हम सुना नहीं। केजी में बिकता है? मतलब हम खरीदते हैं। अच्छा। केजी में खरीदते हैं, और उसका जो भाव होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है, केजी से होता है। अच्छा, ये पहले नहीं था लेकिन अब हो गया होगा। अब इस बारे में ही हुआ है। हाँ। पेंट के लिए ही हुआ है।
लेकिन इससे पहले कभी वेट से नहीं बिकता। वो तो एक ट्रैक्टर में बिकता था। बिकता है एक ट्रैक्टर में 1,000 रुपया, हाँ। लेकिन एक ट्रैक्टर में बहुत माल आते हैं गोबर। तो आपको कितना लग जाता है एक ट्रैक्टर का? देखिए हम वेट से लेते हैं ना, तो एक ट्रैक्टर नहीं लेते, क्योंकि 5-6 दिन हो जाने से के बाद गोबर का जो गुणवत्ता रहता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम आज का गोबर आज ही लेते हैं। अच्छा, रोज का गोबर रोज का करंट का लेते हैं। हाँ। मतलब फ्रेश गोबर चाहिए, रोज चाहिए। और देसी गाय का गोबर ही ये उपयोग होता है इसमें। तो गोबर लाते हैं, गोबर लाने के बाद उससे जो थोड़ा बहुत रहते हैं ना, कचरा जो रहता है उसको निकाल देते हैं। हाँ। निकाल के वेट करके हम इस मशीन पे डालते हैं। इस मशीन पे। अच्छा। इस मशीन का काम है, इसमें गोबर और पानी एक साथ मिक्स करता है। हाँ। इसका पॉग मिल कहते हैं। अच्छा, पॉग मिल कहते हैं। अच्छा। ये पहले इसे मिक्स्ड होने के बाद ऑटोमेटिकली पंप से अभी काम नहीं है। तो मैं समझ गया, अंदर देख रहा था मैं। हाँ। तो ये ऑटोमेटिक पंप से उधर चला जाता है। अच्छा। ऑटोमेटिक नीचे से। हाँ, उधर से पंप से उधर जाता है। ये जो मशीन है, इसमें वो जो गोबर का खींच रहता है ना, वो प्रेस करता है इस मशीन पे। उधर से आते हैं, आने के बाद इधर प्रेस होता है। प्रेस जब हो जाता है, वो ऑटोमेटिक पाइप से एक टैंक पे आते हैं। अच्छा। सब कुछ मशीनरी में ही होता है। तो ये पकड़ के बताइए। हाँ। इधर आने के बाद इसमें ब्लीचिंग, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग टैंक। अच्छा, इसमें ब्लीच होता है। अच्छा। ब्लीच होने के बाद लगभग 12 घंटा छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी रहते हैं इसमें। जो स्टीम होता है ना, स्टीम जरूरत पड़ता है। स्टीम के लिए वो गर्मी हो जाता है, वो ठंडी करने के लिए 12 घंटा लगभग छोड़ देने के बाद वो ठंडी जब हो जाता है, वो छाननी है ना, वो छाननी से छान देते हैं। अच्छा। उसमें जो निकलते हैं, जो खींच निकलते हैं, वो अलग से रख देते हैं, और जो निर्जास मतलब जो लिक्विड जो निकलता है, वो पेंट के लिए फिर कहाँ जाते हैं उसको लेके? फाइनली जो टैंक है मशीनरी, उधर जाते हैं। और वो जो निर्जास निकलते हैं, उसको सूखने के बाद पाउडर बनाते हैं मशीन से। कोई बात। पाउडर बना के वो जो पुट्टी बांधते हैं ना, पुट्टी के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, पुट्टी में भी गोबर का उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ लाते हैं ना? ये मशीन में आते हैं। अच्छा। इस मशीन पे आने के बाद इसमें पानी वगैरह लगभग 22 से 25 आइटम इसमें जाता है, मिनरल्स। अच्छा। नॉट केमिकल। क्या क्या डालते हैं इसमें? बहुत कुछ, जैसे टैल्क डालते हैं, लाइम स्टोन मतलब लाइम, जो कोल्ड लाइम, जो ठंडी चून बोलते हैं ना, वो डालते हैं, टाइटेनियम डालते हैं, बाइंडर डालते हैं। ऐसा करके लगभग 20 से 25 आइटम इसमें जाता है। फाइनली ये प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा दादा, ये इसमें विशेषता क्या रहता है, खास क्या रहता है इसके अंदर? मतलब अगर इस तरह के पेंट का उपयोग किया जाए तो? वो जो अष्टलाभ अब दिखा ना, अष्टलाभ, हाँ, वो लाभ मिलता है उसमें। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, एक कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि केमिकल वाला डाल रहे हैं या खादी को लेकर के लोग जो डालते हैं, उसका लाइफ क्या रहता है? लाइफ जैसे जैसे आइटम है हमारा, कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, ऐसा आइटम है मेरे पास हमारा। उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए केमिकल वाले से, तो लाइफ एक ही है, वो कोई दिक्कत नहीं। और रुपया में, पैसा में लगभग 80-20, मतलब कौन है ये? क्यों वो 100 रुपया होगा तो 80 रुपया में। देखिए पहला बात तो सेम प्रोडक्ट वो बनाता नहीं। कोई भी कंपनी, ठीक है, गोबर से कोई नहीं बनाता, तो कंपेयर कैसे करेंगे? नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे। जैसे मान के चलिए मैं तो कस्टमर हूँ, मुझे पेंट करना है, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कि मुझे गोबर वाला चाहिए कि केमिकल्स वाला चाहिए। लेकिन जब मुझे ये फ़ायदा होगा कि भाई गोबर वाला हमको सस्ता भी पड़ा और 8 लाभ में मिले, तो हम गोबर वाला उपयोग करेंगे। तो ऐसा होता है क्या? हमको गोबर वाला पेंट सस्ता पड़ता है क्या? सस्ता तो जरूर
सस्ता जरूर जरूर सस्ता, एक केमिकल मतलब के उससे 20 रुपया कम होगा, अच्छा, और लाइफ भी मिलेगा उतना? लाइफ भी मिलेगा। अच्छा, ये कहानी है। और इसको बनाने वाले कितने लोग हैं? बनाने वाले अभी तो 6 से 8। अच्छा, नहीं आपके यहाँ पे कितना इसका डिमांड कितना है इसका? मतलब इसका बाजार में, मार्केट में डिमांड है? मार्केट में तो बहुत डिमांड है अभी। हम लोग ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में लगभग 300 डीलर है हमारा। 300 डीलर है। और उड़ीसा में है, बिहार में है, यूपी में भी हमारा इधर से गया है माल। उड़ीसा में तो एक है अच्छा डीलर, वो उधर काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक कंपनी का नाम क्या हुआ? एक कंपनी का नाम है LGK एग्रोटेक LLP कंपनी का नाम। लेकिन ये बनते हैं खादी इंडिया जो रिकमेंडेड है ना, वो लगभग 2018 सम्मानीय नितिन गडकरी जी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने ही ये स्टार्ट किए थे। अच्छा, इधर 2021 में आया है। और हम लोग 2023 से शुरू किए। कई लोग बोलते हैं कि गोबर जो है, गोबर से कुछ नहीं हो सकता है, गोबर के चक्कर में मत पड़ो। अब गोबर के चक्कर में LGK एग्रोटेक काम कर रहा है, गोबर से पेंट बना रहे हैं और पेंट बनाकर पूरे बंगाल में 300 जगह पर ये सप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने लोगों को ही रोज़गार नहीं दे रहे हैं, 300 डीलर को भी रोज़गार दे रहे हैं। साथ में ये जो गोबर, जो गाय वगैरह पालते हैं वो दूध तो बेचते ही होंगे, लेकिन जो गोबर आ रहा है उसको भी अच्छी कीमत दे करके उनसे गोबर लेते हैं। और ग्राहकों के लिए फ़ायदा ये है कि ये सब के बावजूद ये केमिकल वाले जो पेंट होते हैं उससे उनको सस्ता पड़ता है। अच्छा दादा, वो सब क्या है? वो जो ऑयल पेंट के बारे में बताया ना, हाँ, ऑयल पेंट भी बनते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए सिर्फ दीवार का पेंट बनाने से तो मार्केट नहीं पकड़ सकते हैं, तो सब कुछ आइटम करने के लिए वो ऑयल पेंट हम बनाना शुरू किए। और ये भी हमारा 15 कलर का बनते हैं ऑयल पेंट। और ये गोबर का नहीं है, जैसा बनते हैं ऐसे ही नॉर्मल केमिकल, नॉर्मल जैसा होता है। मतलब आप भी मेल रखने के लिए कि भाई आपका बिजनेस अच्छा से चलता रहे, सब कुछ ये भी बेच रहे हैं तो वो भी बेच रहे हैं। एक ही मिल जाए। हाँ, लेकिन अच्छा है, घरेलू घर की चीज़ों को, अपने स्वदेशी चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ आया, जब मैं इस बारे में जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम गोबर का उपयोग करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और लोगों के घर तक पहुंचाया जा सकता है और उन्हें बहुत तरह की बीमारियों से दूर किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है जब केमिकल वाला पेंट लगाते हैं दीवार पर, लेकिन ये वाला पेंट लगाने में आपको कोई नुकसान नहीं है, जैसा दादा बता रहे हैं। बोला आप। इस बारे में दो एक बात हम कह सकते हैं। आप देखा होगा जितने भी पेंटर है, आप सभी को दुबला पतला देखेंगे। हाँ, बहुत दुबला पतला रहता है। क्यों मालूम है? नहीं, ऐसा देखा है मोटा आदमी? पेंटर जो पेंट करते हैं वो मोटा नहीं होगा। हम सोचते थे कि वो लोग इतना ऊपर नीचे करता है इसलिए एक्सरसाइज से पतला है। बात नहीं है। और हर पेंटर को स्किन का डिजीज होता है, अच्छा, सांस का डिजीज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और जो उसमें जो हार्ड मेटल रहते हैं ना, उसके लिए उसका शरीर ऐसा होता है। और स्किन का डिजीज होगा ही होगा। और इस पेंट का उपयोग करें तो कुछ नहीं है, तो वो जो चीज़ देते हैं, क्या ही नुकसान नहीं, वो तो देखिए हेवी मेटल मतलब मरकरी, लेड, क्रोमियम, वो जो होता है ना, वो दूसरे कंपनी का देते हैं। हेवी ग्लॉस करने के लिए, कस्टमर पकड़ने के लिए बहुत कुछ यूज़ करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम पेंटर के बारे में और जो दीवार घर वाला है जो होता है उसके सोच के ये सब नहीं यूज़ करते। हम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं रहेगा। वो जो यूज़ करेंगे तो फिर प्राकृतिक कैसे रहेगा? इसीलिए। और ये पेंटर का फीडबैक है। और जो आप हो सकता है आप घर का रंग किया है कभी, तो रंग करने के थोड़ा टाइम बाद आप जब दरवाज़ा खुल के अंदर घुसेंगे ना, बहुत महकता है, झांझ मतलब उसका गंदगी आता नहीं होता। ये साथों साथ घुस जाइए, कुछ नहीं आएगा स्मेल।
अच्छा, कोई ऑडोरलेस लिखा हुआ, ऑडोरलेस मतलब झांझ नहीं है। हाँ, दुर्गंध और दोनों दूसरी बात जो है, वो जो जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, वो दीप अभी अभी रंग हुआ है, पेंट हुआ है, तो दीवार पे जीभ लगा के थोड़ा अगर घिस देता है हाँ। दूसरी कंपनी का, तो कुछ गड़बड़ी हो जाता है शरीर में, बीमारी हो सकती ये जो कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं ऐसा कोई चीज़। दादा का कहना है कि ये पेंट जो है, एक तो सबसे बड़ा बढ़िया बात बताया कि जो पेंटर्स का फीडबैक आया कि वो लोग जो दुबले पतले होते हैं, स्किन का डिजीज हो जाता है, सांस का दिक्कत हो जाए, तो ये वाला पेंट उपयोग करने से इनको समस्या नहीं होने वाला है। दूसरा, अगर बच्चे ने अगर गलती से इसे मुंह में भी ले लिया, जैसे बच्चे होते ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुंह में आके मुंह में कुछ भी ले लिया, खेल कूद कर दिया, तो खेल में भी अगर उसके मुंह पे जाता है तो उसको नुकसान नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, किसी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं है। चलिए एक और चीज़ हम इनसे पूछेंगे। दादा, ये वेस्ट बंगाल में ऐसी कितनी फैक्ट्री है? एक ही है, सिर्फ एक? हमारा ही। अच्छा, पूरे भारत में? भारत में लगभग 15 है। भारत में 15? लगभग, थोड़ा कम में होगा। अच्छा, मतलब 10-15 मात्र फैक्ट्री है। हाँ, लेकिन अगर इस तरह की फैक्ट्री और खुले और सरकार मदद करे कि भाई तुम खोलो, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। और सरकार का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो सरकार का जो बिल्डिंग होता है, बहुत होता है, एक स्टेट में बहुत बिल्डिंग होता है, तो वो खरीद लेगा तो बहुत और भी बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, एक दादा ने सुझाव भी दिया कि अगर ऐसा होता है कि सरकार इसमें और सपोर्ट करती है, तो आगे चल के इस तरह के खादी उद्योग के माध्यम से या खुद से बिना खादी के भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हाँ हम पेंट बनाएं गोबर से, तो सारे प्लांट हैं, बैठाना चाहते हैं बैठा सकते हैं। तो अब हम अपने चीज़ों को, अपने स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। अगर कई जगहों पे अगर इसका प्लांट होगा, तो कई जगह पे जो गौ पालक जो लोग हैं, जो सिर्फ दूध बेच करके अपना जीवन चला रहे हैं, वो गोबर बेच के भी अपना जीवन चला सकते हैं। ये बड़ी अच्छा बात कही इन्होंने। तो चलिए, हमारा देश बढ़ रहा है और हमारा देश इसी तरह के स्वदेशी चीज़ों की वजह से आज उन्नति की दौर पर जा रहा है, और हम इसी को कहते हैं, हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। हमें विदेशी पेंट की ज़रूरत नहीं है, विदेशी केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कैसा लगा रिपोर्ट, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।